शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से। जी हाँ, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बंगाल चुनाव के जो नतीजे हैं वो तो कुछ समय बाद आएंगे, लेकिन चुनाव जिस तरह से चरणों में होते नजर आ रहे हैं, उसके बाद ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और टीएमसी की जो बेचैनी है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। तो इन सभी मुद्दों पर देखिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी अभिनव मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अभिनव आपको बताएंगे कि आखिरकार कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है बंगाल में और किस तरह का जो माहौल है वो बंगाल में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अभिनव आपको ये भी बताएंगे कि बंगाल में जिस तरह की वोटिंग हो रही है, क्या ये वोटिंग बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा या फिर इससे ममता बनर्जी की जीत तय होगी। तो अभिनव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि बंगाल में अभी तक जो कितने चरणों की वोटिंग हुई है और इन वोटिंग से आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी की जीत तय है या फिर बीजेपी की जीत तय है? देखिए, जीत का फैसला जो है वोटिंग के आधार पर तो जनता ही करेगी कि किसको वो वोट देके आ रही है। वही हम आंकड़ों की चर्चा करते हैं। देखिए, आंकड़ों की चर्चा की बात करें तो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार 5 बजे तक लगभग 67 से 68% के बीच जो है वोटिंग हो चुकी है। वहीं आपको बताते हैं कि जो इस बार की वोटिंग है काफ़ी इसमें हिंसा की भी खबरें आई और आपको बता दें इस बार जो सीट जो है शीतल कुची जो सीट रही है उस पर जो है बड़ी मात्रा में जो है हिंसा देखने को मिली है, जो कि कूच बिहार में है और वहाँ पर वोटिंग का आंकड़ा इस सीधा प्रभावित हुआ है 61% में वोटिंग में। हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, देखिए हिंसा दोनों ही पार्टी के लिए हानिकारक है, क्योंकि वोटिंग कम होना किसी भी पार्टी के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो वोटिंग का जो जिस तरीके से हिंसा है सभी किसी भी पार्टी को जो है कोई भी वहाँ पे कम नहीं पड़ रहा है हिंसा में। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी हिंसा में जो है मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ऊपर हाथ है तो किसी का नीचे है। पर लेकिन जो है हिंसा किसी के लिए भी सही नहीं होती। ये माँ का मतदान प्रतिशत बता अभिनव मेरे को एक चीज जरूर ये बताइए कि जो अभी फिलहाल वोटिंग हुई है, वोटिंग प्रतिशत देखकर आपको क्या अनुमान लग रहा है बंगाल की जो राजनीति है इस बार क्या करवट लेगी और बंगाल की जनता का मूड क्या है? इस पर आप मेरे दर्शकों को जरूर जानकारी दीजिए। देखिए, बंगाल में शुरू से एक प्रथा रही है ज़्यादा वोटिंग करने की। बंगाल में महिलाएं ज़्यादा निकलती है, तो इस बार जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी जो है आक्रामक है, टीएमसी भी आक्रामक है, टीएमसी का जिस तरीके से प्रचार चल रहा है आपको देखना होगा, जिस तरीके से बंगाल में आगे जिस तरीके कैंपेन चल रहा है बीजेपी भी अग्रेसिव मूड में आ गई है। तो हमें आगे ये देखना होगा किस तरीके से ये दिन खत्म होता है, क्या दिन खत्म होते होते ये पिछली बार के 80% के आंकड़े को तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। यदि ये तोड़ पाता है तो क्या ये सत्ता के लिए एक मैसेज होगा या फिर विपक्षी पार्टियों के लिए एक मौका, ये आगे देखने वाली बात होगी। तो ये मेरे सहयोगी अभिनव जो जानकारी लगातार सुबह से अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं और जैसे कि मैं आपको बता दूं मेरे दर्शक इस वक्त पूरी निगाहें टिकाए हुए हैं कि आखिरकार बंगाल चुनाव में जीत किसकी होगी। और ये बंगाल चुनाव ना सिर्फ बंगाल का रह गया है बल्कि पूरे देश का चुनाव बनकर रह गया है, क्योंकि बंगाल चुनाव बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो चुका है क्योंकि ये चुनाव मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। चलिए अभिनव के पास चलेंगे और एक बार फिर अभिनव से ये सवाल करेंगे कि अभिनव, जिस तरह की अगर स्थितियों की मैं बात करूं तो फिलहाल चरणों में चुनाव हो रहे हैं और टोटल 8 चरणों में ये चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव 8 चरणों में करवाया ही इसलिए जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, लेकिन फिर भी हिंसा की जो घटनाएं सामने आ रही है इससे मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो हिंसा हो रही है क्या इस हिंसा का असर वहां की जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या लोगों में वहां दहशत है या फिर नहीं? देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा जो कूच बिहार की जो सीट है जहाँ पर जो है हिंसा की जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर देखिए मतदान जो प्रतिशत है वो गिरा है। शीतल कुची उस सीट का नाम है, वहाँ पर जो है मतदान अभी के आंकड़ों की बात की जाए तो वहाँ पर जो है 77% मतदान हो चुका है। आंकड़े अभी अपडेट हुए हैं, तो ये आपको देखना होगा कि हिंसा का जो है आंकड़ों पर भी थोड़ा बहुत जो है प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे आगे देखना होगा कि किस तरीके से जो है आगे निकलते हैं यहाँ पर मतदाता और
ये देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनाव आगे तो बढ़ता मतलब है। मेरे सहयोगी ने साफ तौर पर यह बता दिया, हिंसा कुछ शरारती तत्वों द्वारा की जा रही है, लेकिन इसका प्रभाव वहां की जनता पर नहीं पड़ रहा है, यानी कि वहां के वोटर्स पर नहीं पड़ता नजर आ रहा है। भारी तादाद में लोगों ने वोटिंग की है और वोटिंग प्रतिशत ही ये बता रहा है कि बदलाव तो होगा। और बदलाव किसके लिए सही साबित होगा? खेला हो बे यानी कि ममता बनर्जी के लिए, विकास हो बे यानी कि बीजेपी के लिए। ये तो 2 मई के नतीजे तय करेंगे, लेकिन वोट प्रतिशत तो इतना बता रहा है कि बदलाव तो इस बार तय। और अगर ये बदलाव टीएमसी के लिए सही साबित होता है और एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनती है, तो बीजेपी की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से पलित हो जाएगी। चलिए अभिनव के पास चलेंगे और अभिनव से मैं एक जानकारी और लेना चाहूंगा। अभिनव, जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अभी कुछ चरणों के चुनाव और बाकी हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो चरण के चुनाव होंगे इसमें जनता किसकी तरफ जाएगी? और जिस तरह से देखिए जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है प्रशांत किशोर का, उसका असर जनता पर कितना पड़ेगा? अगर पड़ेगा भी तो इसकी हार जो है ममता बनर्जी को सहनी पड़ेगी या फिर नहीं? देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो ये अभी ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, देखिए बीजेपी भी बिल्कुल रणनीति के साथ आई है। उसमें अहम जो है जिस दिन जो है ये जो ऑडियो क्लिप वायरल किया उस दिन मतदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दिन रैली कर रहे हैं, ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी उस दिन टारगेट कर रही है। ये सब एक रणनीति के तहत हो रहा है वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए। यदि इस ऑडियो क्लिप का सहारा लेके यदि बीजेपी कुछ वोट अपनी तरफ हासिल कर पाती है तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक कामयाबी ही होगी कि कुछ वोटरों को अपनी तरफ करना। और अभिनव देखिए मेरे पास जानकारी जो सामने आई है उसमें बताया गया है कि जो हिंसक घटना हुई उसमें 4 लोग मारे गए और इसमें बताया ये भी जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने वहां जो सुरक्षा बल लगे हुए थे उनसे बकायदा राइफल छीनने की कोशिश की और जिसके बाद केंद्रीय जो बल है वहां पर जो ड्यूटी पर मौजूद है उन्होंने उन शरारती तत्वों पर गोली चलाई। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि शरारती तत्व चाहे जहां भी चुनाव हो वहां पर उनका हुजूम देखने को मिलता है। और जिस तरह से जो वहां पर सुरक्षा की बात की जाए तो सीआरपीएफ जो है वो बहुत अच्छी सुरक्षा करती नजर आ रही है और बहुत अच्छे स्तर से सुरक्षा के पूरे माहौल को उन्होंने संभाल रखा है। तो वाकई में ये तारीफ यहाँ पर करनी पड़ेगी कि जिस तरह से जो केंद्रीय बल है, सुरक्षा बल है, उन्होंने पूरी तरह से जो सुरक्षा की स्थिति को संभाल रखा है। अभिनव के पास चलेंगे। अभिनव, अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जिस तरह से बंगाल में हिंसा की खबर सामने आई है उसके बाद आपने मेरे दर्शकों को जानकारी भी दी। इसके बाद मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि ममता बनर्जी जिन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ये दावा किया था कि 200 से ज्यादा सीटें उनके पास आएंगी और नंदीग्राम की जनता भी उनका सपोर्ट करेगी, तो मेरा 2 सवाल आपसे रहेगा, एक तो नंदीग्राम को लेकर और एक बंगाल चुनाव को लेकर। आपको नंदीग्राम सीट का माहौल बताना होगा कि नंदीग्राम सीट का माहौल क्या कहता है, क्या नंदीग्राम की जनता ममता के साथ जा रही है और बंगाल चुनाव इस बार किसका होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सबसे पहले जो अभी हिंसा की घटना हुई जहाँ पे 4 लोगों की मृत्यु हुई, मैं उस पर थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। देखिए इस घटना की जो शुरुआत है वो एक जो शीतल कुची है वहाँ पर जो है बूथ नंबर 126 पर ये घटना हुई है जहाँ पर जो है 4 लोगों की दुखद जो है मृत्यु हो गई। यहाँ पर वाकया ये हुआ था कि एक व्यक्ति जो है बूथ में जो खड़ा हुआ था वो बेहोश हो गया था। तो अचानक से गांव में ये अफवाह फैल गई कि जो है सीआईएसएफ ने उसे मारा पीटा है और 400-500 लोग जो है सीआईएसएफ के इर्द गिर्द आ गए और उन्होंने हथियार छीनने की कोशिश की, ऐसा सीआईएसएफ का कहना है। जिसके बाद मजबूरी में अपनी आत्मरक्षा में सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी और दुर्भाग्यवश जो है ये हमारे जो है 4 नागरिक उनकी जो है मृत्यु हो गई दुखद से। और फिर इसके बाद जो है पूरे तो देखिए मेरे जानकार अभिनव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए शुरू से सुबह से जानकारियां पहुंचा रहे हैं, बहुत अहम जानकारियां इन्होंने अभी तक मेरे दर्शकों को पहुंचाई है। फिलहाल वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन अगर बात की जाए तो चुनाव में भले ही हिंसा देखने को मिल रही है लेकिन लोगों में बिल्कुल भी जो
वो उत्तेजना है वो कम नहीं हो रही है। वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि लोग अपने घरों से पूरी तरह से बाहर निकल रहे। देखिए, आपको बता दूं, बंगाल चुनाव में एक समय में हिंसा हुआ करती थी, जब ना सिर्फ आगजनी होती थी, तोड़फोड़ होती थी, गोलियां भी चलती थी। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि जो सुरक्षा बल वहां मौजूद है, उन्होंने पूरी नजर बनाई हुई है और शरारती तत्वों को पकड़ा भी जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।